कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीम चढ़ाना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आप जरूर ये गौर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, लेकिन बात आपकी समझ में नहीं आ रही होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल कैसे रूनुमा हुई है। पाकिस्तान में इंसर्जेंसी क्यों है। पाकिस्तान में महंगाई सर चढ़कर क्यों बोल रही है। पाकिस्तान में हर एक शख्स शिकायतें क्यों कर रहा है। पाकिस्तान में हर तरफ सरासीमगी सी फिजा क्यों कायम है। क्या वजह है इसके पीछे, कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है और क्यों ऐसा कर रहा है। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में तो आपको बाकायदा हमारे जितने भी जो तज्जिया निगार हैं, हमारे जितने भी जो दूरंदेश हैं, हमारे दानिश्वर तबका है, सियासी दानिश्वर हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, हमारे एंकर पर्सन हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, सब यही एक बात कह रहे हैं कि भाई ये उनकी वजह से हो रहा है, ये उनकी वजह से हो रहा है। ये उनकी कौन है, सब जानते हैं। ये उनकी सबका इशारा, सबका टारगेट एक है और वो है एस्टेब्लिशमेंट। सब बोल रहे हैं कि ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये सारी सूरत हाल रूनुमा हुई है। मुल्क में ये इंसर्जेंसी है, मुल्क में ये फसा है, मुल्क में अनारकी है, मुल्क में माशी बहरान है। नाज़रीन, हम आपको ये बताता जरूर चलें कि मुल्क में सबसे बड़ा मसला मुआशी है। मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और इस मईशत की तबाही के दहाने पहुंचने की वजह से मुल्क में दूसरे मसाइल जो हैं वो सरकशी करने लगे हैं। इंसर्जेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर है, मुल्क में लोगों में फैलती हुई सरासीमगी है, मुल्क में बागियाना जहन है। इन सब के पीछे एक ही चीज है, वो है मुआशी तबाही। नाज़रीन, ये भी आप गौर करें कि मुल्क में मुआशी तबाही लाने में सबसे बड़ा हाथ किनका है, किसने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया। और अगर आप गौर करें, इस मुल्क में रोज़े अव्वल से लेकर ताहाल जो जमायतें रूल कर रही हैं, जो जमायतें हुकूमतें कर रही हैं, वो दो बड़ी जमायतें हैं जो हर दौर में कभी वजीर आज़म इस जमायत का और कभी वजीर आज़म उस जमायत का, तो कभी हुकूमत इस जमायत की तो कभी हुकूमत उस जमायत की। और वो दोनों जमायतें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये दो बड़ी जमायतें मुल्क में हर दौर में हुकूमतें करती आ रही हैं और इन्हीं अदवार में मुल्क में तबाही आई है। मुल्क में माशी बहरान दर बहरान चलते आ रहे थे और मुल्क उस नहज पर पहुंच गया कि मुल्क के दिवालिया होने का भी खतरा रूनुमा होने लगा, मुल्क के तबाह होने का खतरा भी रूनुमा होने लगा। और एक दौर ये भी था, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का दौर था जब मुल्क दो लख्त हो गया, टूट गया मुल्क, ठीक है। और इसके बाद फिर ये तसलसल चलते आ रहे थे, चलते 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 मुल्क को मुआशी हवाले से दिवालिया होना पड़ा। बड़ी हद तक मुआशी बहरान अभी भी है। नाज़रीन, तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अचानक सियासी उफक से हमको इमरान खान नज़र आए। इमरान खान भी आए मैदान में कि भाई मैं नहीं होने दूंगा ये सब कुछ, ये जो हो रहा है ये सारा कुछ ये गलत हो रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क को ये लोग लूट रहे हैं, मुल्क को दोनों हाथों से लूटने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो तहरीक इंसाफ के नाम पर उनकी जो जमायत है वो मंजर आम पर आई, उन्होंने चीख पुकार शुरू कर दी, उन्होंने धरने शुरू कर दिए, उन्होंने एहतजाजों का सिलसिला शुरू कर दिया नवाज शरीफ के खिलाफ, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जब तक नवाज शरीफ नहीं जाएगा वो नहीं जाएंगे। तो नाजरीन, तो ये सूरत हाल है कि इमरान खान को बूस्टअप करने में किनका हाथ था,
वो कौन था जो इमरान खान को बूस्टअप करके उनको पुश करके आगे पहुंचाया, वो भी सबको पता है वो कौन थे। यही जिसे आप और हम उर्फे आम में एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, वही जो इमरान खान को पुशअप करने वाला भी वही है, जिन्होंने इमरान खान को मैदान में लाया कि जाओ भी इस बंदे को काउंटर कर लो, इसने मुल्क को तबाह कर दिया। ठीक है, तो इमरान खान बड़ी हद तक कामयाब हुए। ठीक है, इमरान खान को कामयाबी मिली, वो वजीर आजम हो गए। उन्होंने ईमानदारी के साथ अपना काम भी आगाज कर दिया, कि अच्छे पठान होने का सबूत दिया। उन्होंने अच्छे तरीके से इन लोगों पर अपना गिरफ्त मजबूत कर लिया, पकड़ दकड़ शुरू कर दी और ढंके की चोट पर कहने लगे कि भाई ये लोग चोर हैं, इन लोगों ने चोरियां की हैं, इन लोगों ने मुल्क को लूटा है, मुल्क की महीशत तबाह कर दी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इनके टारगेट में नवाज शरीफ के साथ साथ जनाब जरदारी साहब भी आ गए थे। तो वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे, कह रहे थे कि जिनके खिलाफ भी करप्शन के इल्जाम है मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने ये सारा कुछ किया। बाकी जब ये भनक लग गई नवाज शरीफ को, इमरान खान को, इससे वो जरदारी साहब को, कि भाई मामला कुछ ठीक नहीं जा रहा है उनके हक में, तो इस हवाले से उन्हें एक होना पड़ा। ठीक है, ये सब एक हो गए। मौलाना फजल रहमान को भी साथ मिलाया, जैसे कभी मौलाना फजल रहमान बता रहे हैं कि उनको जबरी तौर पर साथ मिलाया गया था, क्योंकि वो इमरान खान के अदम एतमाद के भी हक में नहीं थे, उन्हें बताया गया था अदम एतमाद कर ले। ठीक है, ये सारा कुछ हुआ, ये सारे एक हो गए। फिर क्या हुआ, इमरान खान को हटाना पड़ा, वो मजबूरन पसपा हो गए, पीछे हट गए। यहां पर उस जंग का जो आगाज हो चुका था इन दो बड़ी जमातों के खिलाफ, वो पहला जो फेज था एस्टेब्लिशमेंट, उस फेज में हार गया। ठीक है, ये लोग फिर आने शुरू हो गए, फिर जरदारी का दौर शुरू हो गया, फिर जरदारी सियासी उफक पर चमकने लगे। फिर वही सूरत हाल नवाज शरीफ साहब जलावतनी के बाद उनको भी मौके मिलने शुरू हो गए कि भी वो उनके किसी न किसी तरीके से मुल्क में उनकी दोबारा आमद की जो राहें हमवार हों। तो इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, दूसरे फेज का आगाज किया। दूसरे फेज का आगाज बड़ा ही फ्रेंडली जंग, बड़ा ही खूबसूरत जंग, बज़ाहिर तो बहुत ही प्यारे अच्छे लाडले बना दिए दोनों को। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि गोले फायर कहीं और हो रहे हैं, लेकिन निशाना कोई और बन रहा है। तो आप गौर करें, इलेक्शन जीतने के बाद भी नवाज शरीफ हार चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद भी जरदारी साहब हार चुके हैं। इसलिए इन दो जमातों के बड़े जो लीडर हैं, इनको भी पता है, इनको भी फनक लग गई है कि भाई हो क्या रहा है। इसीलिए जरदारी साहब भी वजारत उज़्मा से पीछे हट रहे हैं कि जी नहीं मुझे नहीं लेना। नवाज शरीफ भी बता रहे हैं कि नहीं जी मुझे वजारत उज़्मा नहीं लेना है। ठीक है, क्यों नहीं लेना है? इसलिए नहीं लेना है कि उनको पता है कि ये जो अंगारे हैं इनको हाथ में लेने से उनके हाथ जल जाएंगे, इसलिए वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस हवाले से अब देखें, ये इलेक्शन के बाद पहले पीटीआई अकेली एक जमात थी जो लड़ रही थी, भिड़ रही थी, लेकिन अभी पीटीआई के साथ जमात इस्लामी भी शामिल हो गई है, पीटीआई के साथ जेयूआई भी मिल गई है, पीटीआई के साथ दूसरी छोटी मोटी पार्टियां भी मिल गई हैं, पीटीआई के साथ एमक्यूएम भी मिल गई है। टारगेट कौन, निशाना कौन? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जैसा कि डंके की चोट पर अभी बता रहे हैं, ये जो सिंध में जो अलायंस बन गया इनका, इनकी जो टारगेट है वो बता रहे हैं कि भी कुछ भी हो जाए सिंध से पीपल्स पार्टी का खात्मा करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी को अभी मजीद आगे बढ़ने नहीं देंगे। यही सूरत हाल पंजाब में भी है, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी है, और उनका टारगेट कौन है? नवाज शरीफ। तो नाजरीन, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के खिलाफ, इन दो बड़ी पार्टियों के खिलाफ जिन पर इल्जाम है कि उनको मुल्क को तबाह करने में इनका हाथ है, इन पर दूसरा जो जंग का जो आगाज हो चुका है दूसरे फेज का, वो बड़ी हद तक बड़ी खूबसूरती के साथ अभी लड़ी जा रही है। अभी देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है और कहां तक ये जंग जा सकती है। और बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये लोग जीत चुके हैं,
لیکن حقیقت میں ان دو بڑی پارٹیوں کے بقا کا مسئلہ آ گیا ہے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔